नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनरल आसिम मुनीर की, पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं उनकी। और अमेरिका गए थे, ये कहा गया था 3-4 दिन पहले कि उनको वहां पे जो उनका आर्मी का पैरेड है उसमें उनको शामिल किया जाएगा, उनको बुलाया गया है, न्योता दिया गया। बहुत सम्मान की बात थी और भारत में भी ये मुद्दा बना था। कांग्रेस पार्टी ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दिया था कि भारत की ये कूटनीतिक विफलता है। लेकिन जो सम्मान होना था जनरल मुनीर का वो तो हुआ नहीं, इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई जनरल मुनीर की भी और पूरे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, भारी बेइज्जती हो गई। और वाशिंगटन में जहां जहां उनके जाने की संभावना थी वहां वहां बड़े बड़े पोस्टर लग गए, वैन पे नारे लिखे हुए, जो डिजिटल नारे जो है वैन में वो लगाए गए और उसमें उनको जो है बूचर ऑफ इस्लामाबाद और फ्रॉड मार्शल, ये तमाम चीजें कह दी गई। आखिर हुआ कैसे ये और क्यों हुआ? आखिर जनरल मुनीर वहां नजर क्यों नहीं आ रहे हैं किसी भी कार्यक्रम में? कैसे फंस गया पाकिस्तान, जो अपनी इतनी बड़ी जीत कह रहा था कि हमें अमेरिका से हमारी दोस्ती फिर बढ़ गई है और अमेरिका से वो ये सोच रहा था कि कश्मीर को लेकर कहीं ना कहीं वो समझौते के बीच में आएगा, भारत पे दबाव बनाएगा कि कोई बातचीत हो, जो भारत सीधे सीधे इनकार कर रहा है कि कोई तीसरा देश नहीं आएगा। वहां कैसे बेइज्जती हुई, कैसे फंस गए, इन चीजों को समझना जरूरी है। तो इसमें समझने में एक सबसे महत्वपूर्ण जो पेच आ गया है इधर, वो आ गया है ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट का। ईरान और इजराइल के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, आप तमाम टीवी पे देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, कैसे मिसाइलें दागी जा रही हैं एक दूसरे के खिलाफ। और उसमें पाकिस्तान जो है वो बुरी तरह से फंस गया है। जनरल मुनीर अमेरिका जाकर के भी अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं, मुंह दिखा भी नहीं रहे हैं, दिखा भी नहीं सकते। वो इसलिए कि आप अगर देखेंगे तो इजराइल जो है वो उसके पक्ष में अमेरिका सीधे सीधे खड़ा है और वो ट्रंप के जो बयान भी आ रहे हैं, अमेरिका के जो काम भी हैं वो भी है। अमेरिका जो है वो ईरान से जो मिसाइल छोड़ी जा रही है उसको इंटरसेप्ट करने में अमेरिका का जो वहां पे जंगी जहाज तैनात हैं वो भी अपने मिसाइल से उसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। यानी कि खुल के वो समर्थन में है इजराइल के। वहीं पाकिस्तान, चूंकि जनरल मुनीर जो है मुस्लिम उम्मा की बात कर चुके हैं, आपने देखा था कि किस ढंग से 17 अप्रैल को जनरल मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानी को संबोधित करते हुए कहा था कि मुसलमान और हिंदू अलग हैं, मुसलमानों को एक होना चाहिए, मुसलमान बिल्कुल अलग कौम है, एक साथ हम हिंदुओं को नहीं रह सकते हैं। यानी कि पूरे मुस्लिम ब्रदरहुड की वो बात कर रहे थे कि मुस्लिमों के बीच में भाईचारा जो है वो अटूट होना चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए। अब ईरान फंस गया है, ईरान से झगड़ा शुरू हो गया है। पाकिस्तान करे तो क्या करे? ईरान ये कह रहा है कि पाकिस्तान तैयार है कि अगर उसके अस्तित्व पे संकट आया और इजराइल और अमेरिका ने उसके अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश की तो पाकिस्तान जो है अपने एटम बम का यूज जो है इजराइल के खिलाफ कर सकता है। वैसे पाकिस्तान कुछ बोला नहीं अभी, लेकिन पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो ईरान के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। वहां पे बयान आ रहे हैं कि हम ईरान के इस संकट की घड़ी में हम ईरान के साथ देंगे और देना चाहिए। पाकिस्तान के जनरल अभी खुल के कुछ नहीं बोल रहे हैं, सरकार का भी जो है वो उस ढंग से ईरान के पक्ष में तो है कि भाई इजराइल ने गलत किया है और हमला किया है, वो रखना चाहिए, लेकिन खुल के जो समर्थन देने की बात है वो नहीं आई है। जबकि पुराना अगर आप इतिहास देखेंगे तो ईरान जो है पाकिस्तान के साथ लगातार खड़ा नजर आता रहा है 1980 के आसपास तक। उसके बाद थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि वो भारत के साथ ट्रेड के रिश्ते बढ़ गए और तेल खरीदने होने लगा और जो व्यापारिक लाभ है उसके कारण से भारत के साथ धीरे धीरे 1980 के बाद संबंध बढ़े। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, भारत मतलब इसी बीच में बता ही देता हूं ये कि 1965 और 1971 जो दो लड़ाइयां थी, दोनों लड़ाइयों में ईरान खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा था भारत के खिलाफ। यह हकीकत है, यह फैक्ट है। लेकिन बाद में पिछले 50 सालों में संबंध, 45 सालों में संबंध सुधरे भी, चाबहार पोर्ट भारत विकसित करा, सब कुछ करा, लेकिन पाकिस्तान ईरान के खिलाफ नहीं आ सकता है। अमेरिका से दोस्ती ईरान की कीमत पे नहीं कर सकता है।
क्योंकि पाकिस्तान का अस्तित्व ही जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है इस्लाम के नाम पर, वो देश इस्लाम के नाम पे बना था जो जनरल मुनीर ने कहा था। ऐसे में जब अमेरिका इजराइल के साथ है और इजराइल जो है ईरान पे हमला कर रहा है, जनरल मुनीर के लिए अमेरिका में खुल के अमेरिका के साथ खड़ा होना मुश्किल हो गया है। उसके खिलाफ अलग से पोस्टर जरूर लग गए हैं। फ्रॉड मार्शल जो कहा जा रहा है, मतलब एक मार्शल जो हार गया, जो जनरल जिसने भारत ने जिसके घर में घुस के मारा, उसके 12 एयरफील्ड के उड़ा दिए, उसके जहाज के को उड़ा दिया और 9 जो है टेररिस्ट कैंप को उड़ा दिया और उसकी तस्वीरें पेश की, सैटेलाइट इमेजेस पेश की सबूत के तौर पे, और सब कुछ हारने के बाद भी अपने आप को जो है वो फील्ड मार्शल उन्होंने अपने आप को घोषित करवा लिया कि हम फील्ड मार्शल होंगे, हमारी जीत हुई है। लेकिन ये जीत जो है वो अमेरिका में इस बार नहीं चला। ये जो नैरेटिव गढ़ने गए थे अमेरिका में कि अमेरिका हमारा दोस्त है, और ट्रंप खासतौर पे, क्योंकि ट्रंप को जो पाकिस्तान का जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें जो ट्रंप के परिवार की कंपनी है उसकी बड़ी हिस्सेदारी दे दी। उसको ये लगा कि हम यहाँ पे पाकिस्तान में जो मिनरल्स हैं उसमें हम उनको हिस्सेदारी देंगे, यानी व्यापारिक लाभ दे करके, लालच दे करके जो ट्रंप को समझ रहे थे कि हमारे साथ रहेंगे। तो अमेरिका ट्रंप नहीं है, अमेरिका में एक बहुत बड़ा अपना सेटअप भी है, वो बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और ट्रंप कर तो सकते हैं फैसले, लेकिन मनमानी तरीके से अमेरिका की पूरी पॉलिसी को नहीं बदल सकते हैं। और खासतौर पे इजराइल की को लेकर जो पॉलिसी है, चाहे कोई भी देश वहां पे राष्ट्रपति हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिकन हो, वो रहा है इजराइल के पक्ष में रहा है हमेशा और रहेगा। और अभी तो बिल्कुल ईरान से चूंकि लगातार अमेरिका की तनातनी है, वो 1979 में जब अमेरिकियों को वहां से खदेड़ा गया, वहां से भगाया गया, उसके जितने भी एसेट्स थे अमेरिका के वहां पे तेल में, वो सब जब्त कर लिए गए। वो एक पुरानी चीज है। और अब जो न्यूक्लियर डील को लेके, न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट चल रहा है ईरान का, उसको लेके सैंक्शन बहुत दिनों से अमेरिका ने लगा रखा है ईरान पे, और वो चल रहा है। और ट्रंप भी लगातार दबाव बना रहे हैं कि जितनी जल्दी हो वो आप हमसे समझौता करो और एटम बम नहीं बनाओगे, इसकी गारंटी दो। बात इसी पे होनी थी। और इजराइल कह रहा था कि अगर अभी हमने हमला नहीं किया होता तो 2-3 हफ्ते में ये कम से कम नॉन न्यूक्लियर बम, एटम बम बनाने की स्थिति में पहुंच गया था ईरान, और इसलिए हमारा यह हमला करना जरूरी था। और जो हमला हुआ है वो भी आप देखेंगे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, जो जनरल्स हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए अमेरिका के साथ जाना मुश्किल है। और पोस्टर किसने लगाए? मतलब बुचर ऑफ इस्लामाबाद और फ्रॉड मार्शल, वो लगाए दरअसल पीटीआई जो है, इमरान खान की जो पार्टी है, उसके समर्थकों ने। बड़ी संख्या में अमेरिका में उनके समर्थक हैं, विदेशों में हर जगह उनके समर्थक हैं। और उन्होंने कहा कि जो इस्लामाबाद में जो हिंसा हुई थी, जिसमें पीटीआई के समर्थक बहुत ज्यादा मारे गए थे, वो उसके पीछे जो जनरल मुनीर हैं वो दोषी हैं। वो उसको बुचर कहा कि ये बुचर हैं, वहां पे लोगों के मारने में जो है कसाई का काम इन्होंने किया है, और ये फ्रॉड भी हैं। तो गए थे कि वहां पे हमारी जो है इज्जत बढ़ेगी, और अमेरिका पहुंचने के बाद हो गई महाबेइज्जती। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।